कल रात ऐसे ही मम्मी पापा में बहस होगी, पापा ने गलती से बोल दिया कि सब्जी में नमक ज़्यादा है। भाई ये दोनों बुड्ढा बुड्ढी क्या बहस किया। मुझे मज़ा आ रहा था कि कब तक खुद के लिए ताना सुनूं। पहली बार देख रहा ये दोनों एक दूसरे को ताना दे रहे हैं और बहस चल रही है। इस बहस को मम्मी ये बोल के ख़त्म की, आपने ही नालायक बेटा पैदा किया है। हम मैं साइड में बैठा सोच रहा मैं नमक से पैदा हुआ क्या। आपको पता है लड़की, मुझे अभी रिसेंटली पता है कि लड़कियां मिडिल क्लास फैमिली में होती है पापा की परियां। हाँ ये हैं, लड़कों को नहीं पता, मैं अभी बताता हूँ ये कैसे पापा की परियां। लड़कियां अपने बाप से घंटों बात कर रही हैं, आपको पता चले। मैं बताता हूँ, मैम आप बात करते हो पापा से? आप तो शादीशुदा, आप तो कंफ्यूज हो जाते होगे अब कि कौन से बाप से बात करें। अच्छा मैम कह रही है करेक्ट। जो मैम आप तुम अनमैरिड हो ना, आप बात करते हो पापा से? कितने देर बात कर लेते हो मैक्सिमम फ़ोन पे? हाँ 20 मिनट ना। लौंडे देखो 20 मिनट। देखो मैम हमें अगर 10 मिनट भी बात करनी होगी ना, तो हमारे साथ जो जन्म है ना उसको मिला लो, उसमें से 2 जन्म एक्स्ट्रा मांग लो। हाँ। हमारा फिर हम सीरियस हमारा नहीं होगा, बाप हो या हाथ, हम लौंडे 30 सेकंड ही टिकते हैं। ये वाले जोक समझे, हाथ वाले? मैम कह रही अब मैं नहीं हंसने वाली। सही थी, मैं इंट्रोवर्ट ही रह जाती, कम से कम अंदर की सच्चाई तो नहीं पता चलती यार। सीरियसली बहुत बहुत अलग ट्रेजेडी है। मैंने आज सोचा क्यों नहीं इस रिकॉर्ड को ब्रेक किया जाए। मैंने अपने पापा को कॉल लगाया और मैंने 5 मिनट बात किया है। हाँ मुझे लगा कि लॉन्डो के गिनीज वर्ल्ड बुक में मेरा नाम तो आने वाला है। हाँ 5वें मिनट में पापा ने खुद बोल दिया कि बेटा कुछ चाहिए तो बता दे। पिछले 4 मिनट से हम दोनों शांत हैं। मैंने बोला पापा मैं आपसे प्यार करता हूँ। कहते अच्छा 5,000 चाहिए? मैंने कहा पापा 2 गुना प्यार करने लगा हूँ। कहते फ़ोन रख। मैंने फ़ोन रखा यार, बहुत बुरा लगा। मैंने मम्मी को फ़ोन किया, मैंने कहा मम्मी आपसे प्यार करता हूँ। मम्मी कहती बेटा सिर्फ 10 ही रुपये हैं। मेरे मुंह से निकला फ़ोन रख यार। बेटों की कोई कदर नहीं है मिडिल क्लास फैमिली में। और एक चीज़ और मैं बताता हूँ, देखो लड़कियों को ये बात पता, आपके भाई होंगे ना, भाई होंगे आपके। हाँ अच्छा ये आपके भाई हैं और भाई आए हैं बीवी के साथ और बीवी कह रही है कि आप इंट्रोवर्ट हो। एक काम करो यहीं लड़ो अब तुम दोनों। हमें मज़ा आ रहा है। अच्छा ये वाले क्या आपकी ये क्या लगी, ननद? क्या ननद लगेंगी ना? हाँ इंग्लिश में नहीं बोलते, पटना वाला। पर सही है। सीरियसली मैं आप लड़के जिस रूम में बैठेंगे, अगर बाप गया ना 2 मिनट नहीं लगेंगे लड़कों को रूम चेंज करने में। हमारी बाप से नहीं बनती मिडिल क्लास फैमिली। मैं उसका रीज़न बताता हूँ। देखो जब बच्चा छोटा तब बनती है, क्योंकि बच्चे ने कोई गलती की, बाप आया थप्पड़ मारा, मैटर खत्म। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है बाप गलतियों पे ज्ञान देने लगते हैं। हाँ कल रात पापा मेरे पास आए और आके बोलते बेटा कभी गलत लोग की बात मत सुनना वरना कल को अंधकार में चले जाओगे। हाँ तभी बिजली चली गई। अब हम दोनों बाप बेटे अंधेरे में गाइस। बाप वहां भी नहीं रुक रहा कि बाप अंधेरे में ज्ञान दे रहा, कह रहा बेटा यही हो। मैं कहा यही हूं, सबूत के साथ हूं। आप पे शुरू से शक हो रहा था, कुछ सही बता नहीं रहे हो। हाँ कह रहा बेटा इस अंधेरे से सीखो, कुछ दिखाई दे रहा है। जिंदगी में अगर सच बोलोगे तभी प्रकाश आएगी। मैंने कहा सच बोलना है? कहते हैं हाँ। मैंने कहा ठीक है फिर जाके मम्मी को बता देता हूँ कि आप हर रोज सुबह सुबह छत पे योगा क्यों करते हो। वो भी रामदेव का आंख मारने वाला। तभी बिजली आ गई गाइस। और मेरे पापा रैंडम ही अलग ही लेवल पे। टी लवर्स इन द हाउस, टी लवर्स कोई नहीं है। भाई ने हाथ उठाया, आप भी हाथ उठाओ। चलो 2 लोग हैं टी लवर्स। चंडीगढ़ बड़ा सही लोग हैं। हाँ ये इन्हें पूछ दो दारू लवर, सब हाथ उठाएंगे। सीरियसली मैंने बहुत सारे लवर्स देखे हैं। चॉकलेट लवर मैम आप हो, मुझे पता था आप हाथ उठाओगे। और कोई आप नन, मुझे पता इनको देख के अब ननद ही निकल रहा है आवाज। ऐसा लगा शो के बाद सारे लौंडे के और ननद जी कैसी हैं। कल को ये इलांटे मॉल में मिल जाएंगे कोई ना, तारे ननद जी यही तो थी। आज आप यहाँ अलग ही वायरल होके निकलोगे। मैंने बहुत सारे मैंने चॉकलेट लवर देखे हैं, लाइक दैट चॉकलेट फ्लेवर लवर देखे हैं हम।
मैं केक की बात कर रहा हूँ। पर बात मैं उसी की किया था जिसको लोग हंसे थे तुम लोग, ठीक है। पर टी लवर्स नहीं, मेरे घर में कोई टी लवर्स है। मेरे पिताजी अलग लेवल पे चाय पीते हैं यार। वो सुबह उठते उनको चाय चाहिए, संडास जाने से पहले चाय पीते हैं, संडास के बाद चाय पीते हैं। एक बार पापा गलती से बिना चाय पिए संडास चले गया, अंदर से आवाज दे रहे हैं, सुनती हो, उतर नहीं रहा, जरा चाय भिजवाओगी? मम्मी कह रही है कि रोक के रखिएगा, भिजवा रही हूँ। अब मेरा जो रूह कांपा, मैं कहा तुम दोनों बुड्ढा बुड्ढी के चक्कर में मैं बाथरूम में नहीं जाना वाला चाय लेके, क्योंकि इन दोनों के अलावा तीसरा मैं था। मम्मी चाय बना के लेके थी, बेटा बुढ़ापे में तुम्हें कमा के खिला रहा है, कम से कम चाय तो पहुंचा दो। मैंने कहा मम्मी सोचो ये बात समाज को पता चली कि हमारा बाप बाथरूम में से चाय मांग रहा है, क्या ही इज्जत रह जाएगी? मम्मी कहते वैसे इज्जत है भी क्या? मैंने कहा बात तो सही बोली हो। हाँ, और अलग अलग मुझे बड़ा बुरा लगा। मैं कहा चाय लेकर मैं तो नहीं जाने वाला, तू ही जा। मम्मी कहती है मैं जाऊँ? मैंने कहा, कहती कितने साल का हो गया? मैंने बोला 26। कहती आज से 26 साल पहले मैंने चाय लेके गई थी, तो तू आया था। मैंने अभी तक इमोशनल ब्लैकमेल सुने थे गाइस, पहली बार वारिस ब्लैकमेल सुना। मैंने मम्मी के हाथ से चाय छीन के मैं बाथरूम में गया कि मुझे जायदाद का एक और हिस्सा नहीं चाहिए। मैं जैसे ही बाथरूम में इंटर किया, चाय लेके पापा मुझे देख के कहते हैं अच्छा तू आया है। मैं कहा ये जो बुढ़ापे में रोमांच जग रहे हैं ना आप लोग के, हाँ आपको ये फिक्र नहीं कि आपका बेटा क्या कर रहा है यार। मतलब देखो पहला अगर औलाद हुआ ना, वो एक परंपरा होती है, ठीक है। दूसरा परंपरा नहीं, प्लान होता है। हाँ, कि देखो अगर बेटा हुआ तो बेटी चाहिए, और अगर बेटी हुई तो बेटा चाहिए। मैं तीसरा हूँ। हाँ, मतलब तीसरा वो औलाद होता है जिसे पूरा घर वाले ऐसे बोलते कि तू तो कूड़ेदान से उठाया गया था। हाँ, पर मेरे घर वाले मुझे कूड़ेदान का मजा वो नहीं देते, एग्जाम्पल कूड़ेदान का वो अलग देते हैं। कहते तुझे पता है तू कैसे आया था? एक बार मम्मी नाराज थी और पापा गए मम्मी को मनाने, पापा ने जोक सुनाया और तू पंचलाइन बन के निकला। ये क्या तरीका हो यार? मैं मानता हूं कि हाँ मैं पंचलाइन, इसलिए मुझे लोग अक्सर कहते हैं कि तेरी शक्ल देख के ही लोग हंस देंगे, तुझे बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं कहा सच में? कहता है हाँ। और बेस्ट पार्ट ये है कि आप देखो कि मिडिल क्लास फैमिली में ना, जब भी मम्मी पापा के बीच में झगड़े होते हैं ना, इनके सारे झगड़े इनके औलाद पे आके ख़त्म होते हैं। हाँ, कल रात ऐसे ही मम्मी पापा में बहस होगी, पापा ने गलती से बोल दिया कि सब्जी में नमक ज़्यादा है। भाई ये दोनों बुड्ढा बुड्ढी क्या बहस किया। मुझे मज़ा आ रहा था कि कब तक खुद के लिए ताना सुनूं। पहली बार देख रहा ये दोनों एक दूसरे को ताना दे रहे हैं और बहस चल रही है। इस बहस को मम्मी ये बोल के ख़त्म की, आपने ही नालायक बेटा पैदा किया है। हम मैं साइड में बैठा सोच रहा मैं नमक से पैदा हुआ हूं क्या? मैंने अपने आप को चाटा, कहीं साल्टी तो नहीं मैं। मेरी बहन कहती है नहीं तू साल्टी नहीं, तू तो पंचलाइन है।